नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय और 48वां श्लोक। वीरवर्य पिता पृथ्वया समा संजीव शाश्वती यस्येदृश्यच्युते भक्ति सर्वलोकैक भर्तरी। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। तो साधु ब्राह्मण जो वहाँ खड़े थे और बोल रहे हैं, हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घ जीवी हों, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति है। तो कौन व्यक्ति दीर्घायु हो वास्तव में, जो भगवान का भक्त है, उसी को जीना चाहिए संसार में। वही तो कोई परिवर्तन लाता है। हाँ, नहीं तो क्या कहते हैं वो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। ये वाला पता है आप लोगों को। बहुत दूर फल, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और 2-4 पत्ते ऐसे निकाले में खजूर के पेड़ में, नीचे जो खड़ा है उसके नीचे तक छाया नहीं आ रही है, छाया ही नहीं है। और फल कहाँ लगा हुआ है, और फल एकदम चिपका होता है। वो पत्थर भी मारोगे तो निकलता नहीं है इतनी आसानी से, गिरता नहीं है वो। और चढ़ जाए तो फिर, और टपक गया आदमी तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या ऐसा बड़ा होके क्या फ़ायदा, ऐसा दीर्घायु होके भी क्या। कई लोग बड़े वो ढोल बाजे से लेके जाते हैं, हमारे दादाजी 120 साल में मरे, गुब्बारे लगे हुए हैं, मतलब तो क्या मरे, तो क्या हो गया फिर। पेड़ 5000 साल जीता है, तो 120 में मर गए, तो क्या लाभ है उसका कोई। वो लोग बड़े खुश हैं, लंबी उम्र जी के गया जी, लंबी उम्र जी के गया। कोई लाभ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु संसार में केवल 48 साल रहे, शंकराचार्य 23 साल समथिंग, 24 साल, दैट्स इट। बताइए, आज तक उनका नाम लिया जाता है हर जगह। इसलिए दीर्घायु किसको होना चाहिए, आपको दीर्घायु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगवान अच्युत के प्रति बड़ी अत्यंत भक्ति है। तो साधु पुरुष सब ये बोल रहे हैं। बोल रहे हैं निसंदेह कभी कभी योगी अपने इच्छा अनुसार मरते हैं, प्रकृति नियम अनुसार के नहीं मरते। भक्त की दूसरी विशेषता है कि वह भगवत भक्ति के कारण सदा सदा के लिए जीवित रहता है। प्रभुपाद बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं कि जो भक्त है वो हमेशा जीवित रहता है। कहा गया है कि कीर्तियस्य स जीवति, जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ के जाता है उसको लोग हमेशा याद करते हैं ना। हमारे वो थे, बड़े अच्छे भक्त थे, या वो बड़ा अच्छा व्यक्ति थे जी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन सबसे बड़ी कीर्ति क्या है संसार के अंदर, भगवान के। ऐसा किसने किससे कहा, बताइए जी, किसने किससे कहा ये। भगवान के भक्त के रूप में जाना सबसे बड़ा कीर्ति है, फेम है। किसने किसको कहा, रामानंद राय ने कहा। किसको? चैतन्य महाप्रभु। तो सबसे बड़ा यश ये है कि भगवान के भक्त के रूप में अगर हम जाने जाएं संसार में, वो व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है ना। प्रभुपाद को संसार से गए हुए कितने साल हो गए, 1977 में गए थे वो। कितने साल हो गए, 47। तो 50 साल होने वाले हैं। तो 47 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी संसार में 24 घंटे लगभग हर घंटे कहीं पर उनकी पूजा हो रही होती है, हर समय। क्योंकि ग्लोब में है ना, टाइम चेंज हो रहा है, जोन, हर समय उनकी पूजा हो रही है। कैसे जीवित, हाँ जीवित ही हैं वो, कितने बड़े जीवित। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त के रूप में वो जाने गए। तो वास्तव में दीर्घायु होने का मतलब ये है नहीं, तो हमें मरने से पहले कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे ही मर जाएंगे लाइक कैट्स एंड डॉग्स। या कर लें पहले ये डिग्री, फिर वो डिग्री, फिर बच्चे, फिर कार, फिर घर ना, ऐसे ही मर जाएं। ऐसे कितने लोग मरते होंगे लगभग कितने होंगे, संख्या करोड़ों में कैसे हो सकता है, अरबों में होगा ना। जब आप कह रहे हो मोस्टली सारे, और जनसंख्या अरबों में है, तो अरबों में ही तो होगा फिर। तो अरबों में लोग रोज मर रहे हैं, आप कुछ नया कर लोगे? हाँ जी बताइए। तो अगर आपको डिफरेंट भी होना है, कई लोग चाहते हैं ना, आई वांट टू बी डिफरेंट, तो भी भक्त बनना सबसे बेस्ट है। क्योंकि भक्त बड़े ही कम है संसार में, बॉडी वेरी रेयर।
तो भक्त बनेंगे तो भगवान भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा यश यही है। इसलिए पृथु महाराज से भी उनकी प्रजा जो है बड़ी प्रसन्न थी। अहो वयम ह्राद्य पवित्र कीर्ते त्वयेव नाथेन मुकुंद नाथा य उत्तम श्लोकतमस्य विष्णु ब्रह्मण देवस्य कथाम विनक्ति। श्रोताओं ने कहा, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी श्री भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कीर्ति है। क्या कीर्ति है आपकी, द्वारा बताइए, बोलो कुछ। कि आप भगवान के महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं, ये आपकी कीर्ति है। हमारे बड़े भाग्य है कि हमने आपको स्वामी के रूप में प्राप्त किया है, जिससे हम आपको अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। यानी कि हम आपके अंडर में हैं, इज एज गुड एज हम भगवान के। ये बड़ी अच्छी बात है इस्कॉन के अंदर। एक तो कहते तो हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, और फिर कह देते हैं कि गुरु भी भगवान जैसा ही है, खुद की सेवा कराने के लिए। ऐसा है कि नहीं? इतने महत्व क्यों हैं गुरुजनों का संसार में? किसी व्यक्ति को भगवान जैसा कैसे समझा जा सकता है? क्यों मैं सोच रहा था इस पॉइंट के ऊपर, मैं सोच रहा था कि आपने रामायण में सुना था, हाँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है अंगद। सुना है? किसके बेटे थे वो? बाली के बेटे थे। हाँ, तो उन्होंने कुछ कारनामा किया था। क्या किया था? उन्होंने, ये कह रहे हैं जी, पैर लगा दिया था। तो कारनामा यह था कि उनमें इतना दम था कि रावण भी उनका पैर नहीं ला पाया। अच्छा, एनीबडी एल्स? रावण आया तो पैर हटा लिया जी, ये उनका कारनामा था। और कोई? है क्या? मेरे पैर में झुकने से अच्छा है कि भगवान के पैर के आगे झुको। अच्छा जी, गुरु का संदेश ऐसे, भगवान का संदेश एज इट इज लाए थे। भगवान का संदेश एज इट इज लाए थे, एज इट इज लाए थे। हाँ चलो ठीक है, एज इट इज लाए थे। हैं, पिता को मार दिया था, फिर भी राम की शरणागति में रहे, है ना? देखिए, आप कह रहे हैं कि पैर को जमा के रखा, ये तो आपने उनके बल की प्रशंसा करी। और अभी आपने बोला कि संसार में वो व्यक्ति महान है जो भगवान का संदेश देता है, भगवान के जो भी आपने बोला महिमा का गान करता है। और अब आप कह रहे हो कि नहीं, वो अंगद जी बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनका पैर बड़ा भारी था। तो आप तो अपनी बात से पलट गए 2 मिनट में ही। तो अंगद की विशेषता ये थी कि आपको मैसेज देने जाना है। वैसे तो आप लोगों को भी कुछ बोला जाता है कि जाके उनको बुला के ला जा, तो हमारे बच्चे इधर उधर पतली गली से निकल लेते हैं। चलो चले गए, बता के आ गए कि कोई मैसेज दे के आ गए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको मैसेज देने जाना है। कहाँ? रावण की लंका में। इतना भी कोई बल, ऐसा व्यक्ति भी नहीं था कि उसको मारा नहीं जा सकता था। ऐसा तो नहीं सुना हमने अंगद के बारे में। हनुमान के बारे में अगर मैं बोलता तो आप कहते हनुमान तो इसलिए अंगद वहाँ गए। और तो पहला कार्य तो उन्होंने किया कि भगवान के कहने पर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ के ऊपर, और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, भगवान के मैसेज को दिया। जैसा आपने बोला एज इट इज़ मैसेज पास कर दिया। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एज इट इज़ बोल रहे हैं, हे रावण, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो सीता को वापस कर दे, वगैरह वगैरह जो भी बोला होगा। तो बताइए, अब एक तो वहाँ पहुँच गए, और पहुँच के वैसे ही बोलना भी है जैसे बोला गया। मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसकी विशेषता ये है। हाँ, तो इसलिए संसार में पहले भी ज़माने में जब लोग उसको मारने मुनने लगे, जब या हनुमान जी को जब मारने लगे, तो विभीषण ने एक बात बोली थी। जिस तरीके से उन्होंने हनुमान जी को या इनको बचाया, क्या बोली थी विभीषण ने? कि दूत को मारा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मारा जा सकता दूत को? क्योंकि दूत एक तो पोस्टमैन है, प्रतिनिधि है, और एक्चुअली में वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस व्यक्ति को।
तो एक्चुअली में उसको उसकी उतनी रिस्पेक्ट हो जाती है क्योंकि उसकी बात को आपके सामने कह रहा है। इसलिए उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट। अब इसको समझते हैं गुरु के उसमें। अब गुरु भी इसी प्रकार से एक मैसेंजर बनता है जो भगवान की बात को एज इट इज़ आगे लाता है, और इसके लिए वो अपने जीवन में रिस्क उठाता है, सेक्रीफाइस करता है ताकि वो मैसेज को एज इट इज़ दे पाए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए कैसा रहेगा? तो जो व्यक्ति भगवान के लिए रिस्क लेगा, हाँ, एक तो है जो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, एक जो है जो मैसेज लेके आ रहा है और रिस्क लेके आ रहा है सारी। डाकिया डाक लाया, है ना, उसमें यही है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में डाक लाया। वो ला रहा है, मैसेज को डिलीवर कर रहा है और पूरा रिस्क ले रहा है, उसमें पेन ले रहा है ताकि हमें सुविधा मिल सके। अब भगवान के लिए व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसने अपने भगवान के मैसेज को, भगवान का काम किया कि नहीं? जो भगवान का कार्य था वो उस व्यक्ति ने निभाया, भगवान का प्रतिनिधि बना, तो भगवान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, इसलिए भगवान बोलते हैं कि आचार्य को आप मेरे जैसा ही मानो। और हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमारे लिए उसने उस मैसेज को हमारे को डी कोड करके सारी रास्ते की कठिनाइयों को लेके हमारे अनुसार उसको समझा भी दिया। पुराने ज़माने में डाकिया पढ़ के भी सुनाया करते थे, उसको समझ नहीं आती ना उनको पढ़ना लिखना, तो पढ़ के सुनाते थे वो। तो पढ़ के भी सुना रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, इसलिए हम उनको भगवान के जैसा समझते हैं। और आके समझा क्या रहे हैं? वो भगवान की महिमाओं को समझा रहे हैं। तो उनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है और भगवान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भगवान के कार्यों को एग्जीक्यूट करता है वो हमारे लिए भगवान जैसा ही बन जाता है। यही वो कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम भगवान के आश्रय में हैं, हम आपके आश्रय में हैं, राजा हैं आप, भगवान तो नहीं है। लेकिन क्योंकि आप भगवान की महिमाओं का गान करते हो, भगवान के ही संदेश देते हो, हमें भगवत प्रेम सिखा रहे हो और इसके लिए तमाम प्रकार के रिस्क ले रहे हो, इनकन्वीनियंस ले रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी जी सकते थे अच्छे तरीके से, अपना भजन भी कर सकते थे, इसलिए आपका आश्रय मतलब भगवान का आश्रय। इसलिए गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में अक्सर बताई गई। वैसे तो गुरु एक साधारण व्यक्ति ही है इस नज़र से देखा जाए, डाकिया तो डाकिया ही है, डाकिया की क्या औकात है, ये जैसे मैसेंजर। लेकिन जो समझने वाला है वो उसकी बात को वो समझता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसलिए नागरिकों ने घोषित किया कि महाराज पृथु के संरक्षण में रहते हुए वे अपने को भगवान के ही संरक्षण में समझ रहे थे कि संसार में इस प्रकार की समझ सामाजिक स्थायित्व की सही स्थिति है, क्योंकि वेदों का कथन है कि भगवान ही समस्त जीवों के पालक हैं, नायक हैं। अतः राजा या शासनाध्यक्ष को परम पुरुष का प्रतिनिधि होना चाहिए, तभी वह भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। दावा तो नहीं करता कभी, लेकिन शास्त्र ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो संदेश भी हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ, जब संदेश वाहक इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें डाउट हो जाएगा, पता नहीं अपनी तो नहीं मिला रहा कहीं बीच में। तो क्या हो गया, इसको भी तो सैलरी मिलती है, मैसेंजर को, डाकिया को। हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, इनका भी तो कुछ फ़ायदा ही हो रहा होगा। तो ये हमारी साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इस श्लोक में यह संकेत किया गया है कि राजा या शासनाध्यक्ष किस प्रकार समाज का नायक बन सकता है, क्योंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तथा उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, अतः वे भगवान के उचित प्रतिनिधि हैं। जो दुष्ट भगवान की महिमा का गान नहीं करता वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। वो कौन है? दुष्ट है। हाँ, दुष्ट कहने में हम किसी व्यक्ति को थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो भगवान की महिमा का गान नहीं करता वो दुष्ट है, वो गुरु कैसे बन सकता है। लेकिन जो ऐसा करता है और जो उसके लिए रिस्क लेता है उसको हम क्या कहते हैं? वो भगवान के समान बन जाता है। इसलिए ऐसा ही लीडर होना चाहिए, ऐसा ही नेता होना चाहिए, और उसका आश्रय इज इक्वल टू भगवान का, कृष्ण का आश्रय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की